हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेट मेथड एंड नोटिफाई मेथड के बारे में। राइट, मल्टी थ्रेडिंग चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड मेथड क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्या होता है, विथ एग्जांपल हमने कवर किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है। ठीक है, देखो, वेट मेथड एंड नोटिफाई मेथड को समझना है तो आपको पता होना चाहिए सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्या होता है। ठीक है ना। वेट मेथड का काम क्या होता है, क्यों यूज करते हैं वेट मेथड? देखो, सपोज करो कि T1 थ्रेड है, हमारा चाइल्ड थ्रेड है, और मेन मेथड के अंदर भी कुछ लॉजिक है और चाइल्ड थ्रेड के अंदर भी कुछ लॉजिक है। तो मेन थ्रेड जैसे एग्जीक्यूट स्टार्ट होता है तो चाइल्ड थ्रेड उसके अंदर हमने कॉल किया तो चाइल्ड थ्रेड क्या करेगा, स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। T1 डॉट स्टार्ट लिखेंगे तो रन मेथड का जो प्रोग्राम होगा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसी टाइम पे मेन मेथड का भी लॉजिक क्या हो जाएगा, जो लॉजिक लिखा है वो भी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे वो चाइल्ड थ्रेड को कॉल करता है वो कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं हम लोग चाइल्ड थ्रेड के अंदर, तो क्या होता है उसको टाइम लग जाता है 10 सेकंड 5 सेकंड, तब तक मेन थ्रेड के अंदर जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर जाता है। इस केस में आपका अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाता है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट गेट करने के लिए हम लोग सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर वेट मेथड लगाते हैं। वेट मेथड इसलिए लगाते हैं जब तक उसका काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपका दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट ना करे। क्लियर है पॉइंट? डन। ताकि एक्सपेक्टेड आउटपुट आए। चलिए, थ्योरेटिकल हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है। वेट मेथड इज यूज टू मेक अ थ्रेड टेम्पररीली रिलीज इट्स लॉक ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड अलाउिंग अदर थ्रेड्स टू एग्जीक्यूट। क्लियर है पॉइंट? when a thread calls wait method, it is enter in the waiting state and releases the lock on the object. The thread will remain in the waiting state until another thread calls notify or notify all method on the same object. क्लियर है? उसी ऑब्जेक्ट पे जब तक हम लोग नोटिफाई या नोटिफाई ऑल मेथड नहीं कॉल करेंगे तब तक वो वेटिंग में ही रहेगा। अब जब थ्रेड हम वेटिंग में गया तो उसको, चाइल्ड थ्रेड वेटिंग में गया तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है उसको टाइम मिल गया। टाइम मिल गया तो उस केस में वो टाइम मिला तो वो ऑपरेशन सही कैलकुलेट करेगा भाई। कैलकुलेशन सही कैलकुलेट करेगा और आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स होता है सिंक्रोनाइज्ड। देन ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल पास करोगे यहाँ पे और कॉल करोगे वेट मेथड पे, वेट मेथड को उसी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, देन नोटिफाई मेथड का क्या काम होता है? देखो, नोटिफाई मेथड इज यूज टू वेक अप वन ऑफ द थ्रेड्स दैट आर currently waiting on the same object. When a thread calls notify method, it signals to the JVM that it is ready to release the lock on the same object and allowing one waiting thread to acquire the lock and continue execution. Clear है point ना? ठीक है, तो ये बेसिकली नोटिफाई मेथड जैसे कॉल करता है तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो नोटिफाई कर देता है कि मैं रेडी हूँ एग्जीक्यूट होने के लिए, जेबीएम को बता देता है। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट? तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा। और ये जो नोटिफाई मेथड भी आपका सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर ही कॉल होता है, ठीक है, याद रखना। तो दोनों मेथड आप सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर ही यूज करोगे। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्या होता है हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, अगर जहाँ छूट गया है तो एक बार देख लो एक बार। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। तो हमें एक फाइल बना लिया है यहाँ पे, sync.java, कुछ भी बना सकते हो फाइल का नेम। पहले तो ये समझते हैं, विदाउट सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक यूज करता हूँ प्रोग्राम को, विदाउट मेथड, वेट मेथड और नोटिफाई मेथड, तो क्या प्रॉब्लम आता है। उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर वेट मेथड। ठीक है ना। चलिए पहले हम लोग विदाउट कर लेते हैं सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, एक्सटेंस करते हैं थ्रेड को, देन पब्लिक void रन मेथड, और इसके अंदर मैंने एक लूप लगा देता हूँ इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाऊंगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट सम इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखा मैंने सम इक्वल टू सम प्लस आई। क्लियर है पॉइंट? डन। चलिए, देन मेन मेथड, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, देन T1 डॉट स्टार्ट। जैसे स्टार्ट हमने मेथड को कॉल किया तो ये क्या करेगा, एक चाइल्ड थ्रेड क्रिएट हो जाएगा और ये इंटरनली रन मेथड को कॉल करेगा। ठीक है ना, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
T1 डॉट सम को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब देखो होगा क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे T1 डॉट स्टार्ट लिखा, चाइल्ड थ्रेड बेसिकली क्रिएट हो जाएगा और ये कॉल करेगा रन मेथड को। रन मेथड के अंदर मैंने कुछ ऑपरेशंस कैलकुलेशन लिखा है, तो कैलकुलेशंस करवा रहा हूँ, कुछ तो टाइम लगेगा। व्हेन रन मेथड को 10 सेकेंड 5 सेकेंड कुछ टाइम लगेगा। तो इसको जैसे टाइम लगता है ना, ये क्या करता है, मेन मेथड उसी टाइम पे दूसरे थ्रेड को, जो मेन थ्रेड के अंदर जो भी लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस केस में आपका अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएगा, रॉन्ग आउटपुट। जैसे ये T1 डॉट सम को कॉल करेगा तो सम का वैल्यू 0 प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें 0 नहीं प्रिंट करवाना, हमारा क्या आना चाहिए, आई इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है, आई इक्वल टू 1। तो 1 से लेके 10 तक पहले प्रिंट होगा और उसका सम होके आएगा, सम होके बेसिकली प्रिंट होगा। तो 55 आना चाहिए, लेकिन आपका 0 आएगा। इसलिए 0 आएगा, जैसे ये चाइल्ड थ्रेड को कॉल करेगा ना, यहाँ ऑपरेशंस परफॉर्म होने लगेगा और इसके अंदर कुछ टाइम लग जाएगा, टाइम लगेगा तब तक में ये वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो इस केस में आपका आ जाएगा अनएक्सपेक्टेड आउटपुट, रॉन्ग आउटपुट। इसी को प्रॉपर आउटपुट गेट करने के लिए, अचीव करने के लिए यूज किया जाता है सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर वेट मेथड। ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग एक बार कंपाइल करके देखते हैं कि आउटपुट सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। CD डेस्कटॉप पे चलते हैं, मेरा डेस्कटॉप पे फोल्डर है, CD जावा नाम का फोल्डर है, जावा सी sync.java फाइल का नाम है। देखो कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है माई थ्रेड। चलिए, अब देखो ये 0 आ रहा है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, हमारा आना चाहिए 55, है ना। कैलकुलेट करोगे तो इसको, तो यहाँ पे लेकिन जैसे ये T1 डॉट स्टार्ट लिखा, चाइल्ड थ्रेड क्रिएट हो गया, इंटरनली रन को कॉल करेगा, इसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है, इसको 10 सेकेंड लग गया, मान लो 10 सेकेंड, इतने में ये वाला एग्जीक्यूट कर गया, मेन मेथड का जो लॉजिक था, मेन मेथड का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया। इसी चीज को बेसिकली प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट कराने के लिए सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर हम लोग वेट मेथड यूज करते हैं। ठीक है ना। तो चलो इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसी चीज को हम लोग प्रॉपर में गेट करने के लिए, प्रॉपर आउटपुट गेट करने के लिए सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक यूज करते हैं, उसके अंदर वेट मेथड। तो चलिए हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक लगाते हैं और आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल T1 है, इसके अंदर T1 डॉट वेट, जैसे वेट मेथड को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे देखो मैं पॉइंट वाइज लिखा हूँ, इस चीज को समझना। ठीक है, जैसे देखो व्हेन अ थ्रेड कॉल्स वेट मेथड इट इज इंटर इन द वेटिंग स्टेट। मतलब जैसे ये वेटिंग में गया, अब इसका मतलब क्या हुआ, T1 डॉट वेट, ये वेटिंग में चले गया, इसको टाइम मिल गया 5 सेकेंड 10 सेकेंड, तो इतने में ये अपना कैलकुलेशंस कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद ये जैसे कंप्लीट करेगा, इसको भी आपको रखना पड़ेगा सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। हमने सिंटैक्स अभी दिखाया आपको। ठीक है, इसको भी यहाँ पे बंद कर दो। हाँ, जैसे ये कैलकुलेशंस कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे क्या करोगे, दिस डॉट नोटिफाई, नोटिफाई मेथड को कॉल कर लो। इससे क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट होने के बाद ये जेवीएम को बताएगा कंप्लीट हो गया मेरा काम, अब मैं इन्वॉक हो जाता हूँ। ठीक है ना, क्लियर पॉइंट। एंड देन ये वाला लाइन अब यहां से हटा के इसके अंदर यहाँ पे लगा दो। ठीक है, प्रिंट। अब आएगा आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट, देखो 55 आनी चाहिए, तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन आएगा। तो क्योंकि वेट मेथड यूज किया है, तो ये थ्रेड को इंटरप्ट कर रहा है, रोक रहा है, इसलिए आपको इंटरप्टेड एक्सेप्शन बताना पड़ेगा। या तो इसको हैंडल करने के लिए ट्राई कैच लगा सकते हो, या मेन मेथड के अंदर ही बता दो। ठीक है, अब मैं कंपाइल करता हूँ, देखो कंपाइल्स फाइन, देखो यहाँ पे 55 आ रहा है, इससे पहले देखो 0 आ रहा था। ठीक है ना? तो इस ये जो आउटपुट है आपको प्रॉपर वे में गेट करने के लिए यूज किया जाता है सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर वेट मेथड का काम। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। तो इस केस में आपका ऑलवेज एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर वेट मेथड नोटिफाई मेथड, कई बार पूछा गया है वेट मेथड नोटिफाई मेथड का क्या काम होता है। ठीक है, और ये दोनों मेथड ऑलवेज सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर ही यूज होता है, ये पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है। तो इन दिस केस वी विल गेट अ एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया वेट मेथड एंड नोटिफाई मेथड, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है ना, क्लियर है।
नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।